शेयर कर देती हूँ। आज हम आया 89 से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, एंड we'll continue the story of Zulkarnain, taking a lot of lessons and fire from it, इंशाल्लाह। ऑल्सो हमने जो है लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ, जब तक लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में जुल्करनैन की स्टोरी स्टार्ट की थी, और हमने देखा कि जुल्करनैन जो है वो कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है थोड़ी सी, और ये भी कि ये डिफरेंट स्कॉलर्स का ओपिनियन है इस चीज को लेके कि एग्जैक्टली जुल्करनैन कौन है। बट अल्लाह ताला ने ये चीज जो है वो हिडन रखी है हमसे कि एग्जैक्टली जुल्करनैन कौन है। तो ये एक ऐसी चीज थी जो हमें जानना जरूरी नहीं थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज को मख्फी रखा है हमसे। लेकिन जो जानना जरूरी है हमें, वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमें बताया है थ्रू जुल्करनैन एंड थ्रू दीज आयाज ऑफ सूरह कहफ। तो इससे जो हम खैर लेंगे, इससे जो लेसन लेंगे वो ज्यादा जरूरी है इस चीज से कि हम ये सोचे कि जुल्करनैन कौन, राइट। तो मैंने बताया था कि 3 स्टॉप्स थे जहाँ जुल्करनैन ने जो है वो ट्रैवल किया था, और उन्हें 3 स्टॉप्स लिए थे वाइल ट्रैवलिंग। और हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट स्टॉप कवर किया था, जिसमें वो एक सिविलाइजेशन के पास जाते हैं और वो अपनी पॉलिसी बनाते हैं। और पॉलिसी में वो ये कहते हैं कि जो बुरा काम करेगा, एज ए लीडर, राइट, ही वाज अ किंग वी नो, तो जो बुरा काम करेगा आई विल डील विद देम, द ट्रबल मेकर्स आई विल मेक ट्रबल फॉर देम, बट दोज हु डू गुड, जो अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला से वो अजर मांगेंगे उस अच्छे का, मैं उनको अजर नहीं दूंगा, बट यस आई वुड मेक श्योर कि उनका काम उनके लिए आसान हो, एंड आई विल मेक पाथ्स इजी फॉर देम, आई विल क्रिएट ईज फॉर देम, राइट। तो जुल्करनैन ने ये पॉलिसी बनाई थी अपने फर्स्ट टर्म फॉर दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू अगेन द सेकंड स्टॉप, कि अब फिर से जुल्करनैन ने जो ट्रैवल किया, और अब वो किस तरीके की सिविलाइजेशन को फेस करेंगे, एंड दिस इज लाइक द सेकंड स्टॉप आई गेस इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फर्स्ट स्टॉप। हमने फर्स्ट स्टॉप में बहुत सारी चीजें देखी कि किस तरीके से जुल्करनैन एज ए लीडर इमर्ज आउट हो रहे हैं, वो किस तरीके से रिसोर्सेज को बिल्ड कर रहे हैं टू थ्रू हिज करंट रिसोर्सेज, और वो किस तरीके से एक किंगडम को चला रहे हैं और अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो सेकेंड स्टॉप में क्या है वो हम देखेंगे आज, आया 89 ऑनवर्ड्स। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हत्ता इज ओके, ثم أتبع السبب حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تتلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا। फिर उसने एक और मुहिम का सरो सामान किया, यहाँ तक कि वो सूरज के तुलु होने की जगह पर पहुंच गया। इसने इस तुलु होते हुए पानी इसने इसे तुलु होते हुए पाया एक ऐसी कौम पर जिसके लिए हमने इसके सूरज के मुकाबिल कोई ओट नहीं रखी। वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा। फिर ऐसा ही हुआ और हम पूरी तरह बाखबर थे इसके अहवाल से। कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा। सो जो दूसरा स्टॉप है हमारा, जुल्करनैन ने जो किया था इन सूरह कहफ, और अल्लाह ताला मेंशन कर रहे हैं उस चीज को, तो वो सिर्फ 3 आयत पे मुश्तमिल है। वो स्टॉप जो है अल्लाह ताला ने उस स्टॉप को सिर्फ 3 आयाज में एक्सप्लेन किया है टू अस। Now, the first stop we learned कि how Zulkarnain went to the east side पे गए थे, ठीक है, जहां से जो है वो सॉरी, he went to the west, let me see, yes, he went to the west first, तो उन्होंने वेस्ट की साइड पे ट्रैवल किया पहले। अब ये जो दूसरा स्टॉप है, इट्स ऑन द ईस्ट ऑफ द साइड, ठीक है, ईस्ट साइड पर है वो। और यहाँ पर एक सिविलाइजेशन रह रही है, इट्स लाइक एक जो दूसरा स्टॉप है हम उसके बारे में पढ़, यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सिविलाइजेशन है। वो वहां पहुंचता है तो ही फाइंड्स अ न्यू सिविलाइजेशन एंड दे आर वेरी बैकवर्ड पीपल। वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा बैकवर्ड हैं और जो बहुत ज्यादा सोसाइटी से बिहाइंड है। लाइक उनके पास दे डू नॉट हैव अ रूफ ऑन देयर हेड्स, ऑन देयर होम्स। वो इतने बैकवर्ड है कि उनके पास प्रॉपर घर भी नहीं बने हुए हैं, उनके पास छतें भी नहीं है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द ब्लेजिंग सन, राइट। सो दे डू नॉट नो एनीथिंग, दे डू नॉट नो एनी लैंग्वेज, और उनको मतलब दे आर वे टू बैकवर्ड्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे जुल्करनैन की पॉलिसी क्या है टू डील विद सच काइंड ऑफ पीपल, जो बहुत एक सोसाइटी ऐसी, एक सिविलाइजेशन ऐसी जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, और
औज़ुबिल्लाहि मिनश एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? बीच में से थोड़ा सा इंटरप्शन हो गई थी। जी जी जमामा, आवाज आ रही। ओके, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन यू ऑल। अच्छा, मैं बता रही थी कि जो फर्स्ट स्टॉप था ऑफ जुल्करनैन, वहां पर हमने उनकी पॉलिसी देखी कि हाउ ही डील्स विद पीपल ओवर देयर। सो नाउ वी ऑलरेडी नो हिज पॉलिसी के जुल्करनैन की क्या पॉलिसी एट द फर्स्ट, एट द फर्स्ट प्लेस उनकी क्या पॉलिसी वहां पर, कि वहां पर जो है पीपल हु आर कॉजिंग ट्रबल आई विल डील विद देम डायरेक्टली। ही सेड दैट पीपल हु आर कॉजिंग ट्रबल ऑन द लैंड आई विल डील विद देम प्रॉपर्ली एंड डायरेक्टली, and the people who are doing good I will create peace for. Now what his policy is going to be here in this civilization, in this current civilization, who is entirely different, who is completely different from the civilization he was dealing with before, right? तो ये civilization जो है वो बहुत ज्यादा backward है, और वो मतलब देखने से ही लग रहा है कि जो civilization जिनके घर प्रॉपर ना हो, जिनके सरों पे जो है वो छत ना हो, और सूरज तपता सूरज उनके ऊपर पड़ रहा है, तो दे आर सो बिहाइंड एंड बैकवर्ड। तो इस तरीके की सिविलाइजेशन के लिए जुल्करनैन की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, कि कैसे डील करेंगे जुल्करनैन ऐसी सिविलाइजेशन? तो द शॉकिंग पार्ट हियर फॉर मी इज कि जुल्करनैन डज नॉट डील विद दिस सिविलाइजेशन एट ऑल। यू नो, दीज आर वेरी हेवी वर्ड्स दैट आई एम सेइंग राइट नाउ, कि जुल्करनैन ऐसी कौम से डील ही नहीं करते जो इतनी बैकवर्ड है। व्हाई? I was when I was going through these ayahs, मैंने सोचा कि जुल्करनैन जो हैं वो बहुत ज्यादा मतलब वाइज हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, और उनको हिकमत दी है अल्लाह ताला ने बहुत सारी, एंड ही नोज व्हाट टू से, व्हाट नॉट टू से, एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, राइट? सो ये एक सिविलाइजेशन उनके लिए चैलेंज हो सकती थी कि यू नो दीज आर सो बैकवर्ड पीपल, और इनको कुछ नहीं आता। तो जुल्करनैन ऐसे सोच सकते थे ना कि ठीक है, आई एम गोइंग टू टीच देम न्यू लैंग्वेजेस, आई एम गोइंग टू टीच देम एवरीथिंग, मैं इनको ट्रेन करूंगा, और मैं मतलब मैं एक तरीके से इनको डेवलप करूंगा, यू नो आई विल डेवलप दीज पीपल। बट जुल्करनैन ऐसा नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि हम इंसान जो हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने इंसान और फरिश्ते के बीच में एक एक डिस्टिंग्विश फैक्टर ये रखा है कि इंसान के पास फ्री विल है, उसके पास सोचने समझने की सलाहियत दी है अल्लाह ताला ने, राइट? तो अगर वो जो कौम है वहां पर जो आबाद है, वो वहां पर अल्लाह ताला ने उनको सोचने समझने की सलाहियत दी है, राइट? सो मे बी ये ऐसी कौम है जो अपनी हालत बदलना ही नहीं चाहती। ये एक ऐसी कौम है जो लेजी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ये काउच पोटैटोज हैं, कि इनका दिल ही नहीं करता है कुछ करने का, राइट? इनके अंदर टैलेंट है, इनके पास फ्री विल है, इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास सब कुछ है, देयर आर कंप्लीट सिविलाइजेशन, एक सोसाइटी है वहां पर, एक बड़ी सिविलाइजेशन है वहां पर, बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कहते हैं इस कौम के बारे में? कजालिक, कजालिक, कि he lets them as they were, कि जुल्करनैन उनको ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कि वो वैसे ही थे, मतलब इसी तरीके से छोड़ देते हैं। he left them alone, जुल्करनैन left them alone, उन बिल्कुल भी मतलब उनके साथ डील नहीं करते जुल्करनैन। these people are so backward and they are so behind that there is no point giving them any instruction, कि मतलब ये कुछ करना ही नहीं चाहती, अपनी हालत खुद से सुधारना ही नहीं चाहते। एक कौम होती है, ये चले कौम की बात नहीं लेते, हम सिविलाइजेशन की बात नहीं लेते, कि एक इंडिविजुअल की बात ले लेते हैं, राइट? मेरी और आपकी बात ले लेते हैं। अगर कोई इंसान, आप जब तक अपने आप को खुद से सही ना करना चाहें, कोई इंसान, दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं, राइट? इफ यू आर गोइंग थ्रू सम सैडनेस और डिप्रेशन और ट्रॉमा, तो वो उस ट्रॉमा से जब तक आप खुद नहीं निकलना चाहेंगे, उस प्रॉब्लम से जब तक आप खुद नहीं निकलना चाहेंगे, दुनिया का कोई साइकाइट्रिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई दोस्त, कोई आपका गमख्वार आपको उस चीज से नहीं निकाल सकता, right? They cannot do anything for us, and this is the same is thing is going on there with this civilization, this particular civilization, कि वो अपने आप को इतने सालों में बाहर निकाल ही नहीं पाए। तो जुल्करनैन चंद दिनों में या चंद महीनों में उनको कैसे उस चीज से बाहर निकाल, राइट? सो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि कुछ कोशिश हमें खुद भी अपने लिए करनी है, अपने उस जोन से बाहर निकलना होता है। हमें हेल्प चाहिए होती है, ऑब्वियसली वी नीड हेल्प इन दिस, बट वो आपकी बगैर कोशिश के नहीं मिल सकती। आप लाइक अगर आप चाहते हैं कि आप बस बैठे रहें एंड आपको प्लेट में खाना सर्व होता रहे, होता रहे, होता रहे, और आप उसके लिए कोई मेहनत ना करें, तो ये यू नो दिस दिस वर्ल्ड डज नॉट वर्क लाइक दिस। ये दुनिया इस तरीके से वर्क नहीं करती। सो इवेंचुअली वन डे पीपल वुड लीव यू, आपकी हाल पे आपको छोड़ देंगे, जैसे जुल्करनैन ने इस कौम को छोड़ दिया उनके हाल पे।
कि they are not ready to change themselves, then leave them. अल्लाह ताला ने क्या किया, फजालिक, लेट्स देम, he leaves them as they were, कि जुल्करनैन उनको छोड़ के चला जाता, right? So there is no point of giving any instructions to this particular civilization because they does not know how to save them from the blazing sun. जो कौम इस चीज को नहीं समझती हो कि उनके सर पे छत वो कर सकते हैं in order to save them, तो वो कौम कुछ भी नहीं समझ सकती, right? वो कोशिश नहीं कर रहे अपनी किसी भी चीज के लिए. So now Zulkarnain does not say I'm going to change them because and make them speak my languages and build them, right? यहाँ पर the attitude of Zulkarnain we are focusing on. कि Zulkarnain एक एज अ लीडर ये नहीं कहते आके कि नहीं अब मैं इस सिविलाइजेशन को बदलूंगा और मैं इनको लैंग्वेजेस सिखाऊंगा, मैं इनको जो है वो स्पून फीडिंग करूंगा. नो, ही डज नॉट से लाइक दैट बिकॉज ही इज अ किंग, ही इज अ लीडर, राइट? And he knows that he does not have the resources to bring them that far out. एक तो जुल्करनैन इज वेरी वाइज, राइट? उनको पता है कि उनकी रिसोर्सेज कहाँ यूज करनी है और कितनी यूज करनी है, उनके पास किस कदर रिसोर्स. उनको पता है कि मैं अगर अपनी सारी रिसोर्सेज भी इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन पे लगा दूं तो ये ऊपर आने वाले नहीं है. दे आर नॉट लाइक, दे विल नॉट ग्रो. मेरी एट द एंड मेरी रिसोर्सेज, मेरी एनर्जीज, मेरी मेरी सारी चीजें वेस्ट जाएंगी, राइट? क्योंकि उन्होंने उस कॉम की हालत देख ली थी कि इस कॉम की क्या हालत है, तो उन्होंने अपनी रिसोर्सेज वहां पर जाया ही नहीं. एंड ही नो हिज लिमिट्स, उनको अपनी लिमिट्स का पता है, उनको पता है कि किस तरीके से मैंने काम करना है. एंड ही नोज एंड ऑल्सो he knows that he knows कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. Like in situations, he knows कि what to do and what not to do, where to stand and from where to walk out. And if we all apply this on our lives, like the trait of Zulkarnain, to make wise decisions in life, कि आप एक जगह रुके हैं and you are in a situation or you are in a place somewhere, आपको ऐसा लगता है कि this particular place will benefit you. और हम सबको पता चल जाता है ना, हम किसी जगह स्टेप इन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस जगह हमें क्या मिले, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको इतनी सलाहियत दी है. बट ये हमारा डिसीजन है कि हमें वहां रुककर अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके बिल्ड करना है, कोई फायदा है, या हमें यहाँ से वॉकआउट कर देना, ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है और मेरे वेस्ट ऑफ रिसोर्स. ऐसी चीज पे मैं अपनी एनर्जी जाया कर रही हूँ जो एट द एंड मुझे काम ही नहीं आएगी, राइट? सो टेक द एग्जांपल ऑफ दिस वर्ल्ड. इस दुनिया की एग्जाम्पल लेते हैं हम कि किस तरीके से हम अपनी सारी रिसोर्सेज, अपनी सारी एनर्जीज, अपनी सारी फीलिंग्स इस दुनिया के लिए जाया करते रहते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट नथिंग, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं. सो Zulkarnain is using his resources, his powers in a positive way, in a good way. वो वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से उनको मुनाफा मिल रहा है, वो वहां इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जहां से उनको कुछ नहीं मिल सकता. एट द एंड सब जाया जाए, राइट? सो ही इज अ लीडर और वो लीडरशिप क्वालिटीज बता रहे हैं हमें. एंड ऑल्सो लीडर इज नॉट समवन जो एक मुल्क चलाए या एक स्टेट चलाए. लीडर इज मी, लीडर इज यू. हम किसी भी तरीके के लीडर्स हो सकते हैं. आपका कोई बिजनेस है, आप उसके लीडर हैं, आप अपने घर के लीडर हैं, आप अपने बच्चों के लीडर हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, आप कहीं के भी लीडर हो सकते हैं, राइट? आप अपने खुद के लीडर हैं. जिंदगी में आपको जहां जाना है, यू लीड योर सेल्फ देयर, राइट? So, like Zulkarnain, make wise decisions and on the right way, on the right path and on the right time. वरना फिर बहुत देर हो जाती है इंसान को. इंसान अपनी सारी एनर्जी से गलत जगह पे सर्व करता है एंड एट द एंड उसके पास कुछ नहीं बचता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉडर्न सोसाइटी की एग्जाम्पल लो तो अ लॉट ऑफ गर्ल्स, अ लॉट ऑफ बॉयज, देयर इन अ रिलेशनशिप और उनको पता नहीं कि उनका रिलेशनशिप कहाँ जाएगा एट द एंड, बट दे आर इन्वेस्टिंग देयर एनर्जीज एंड फीलिंग्स. और एंड में क्या होता है, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं. नॉट ऑल द टाइम बट या सम ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है, राइट? सो वी नीड टू नो व्हेन टू सेट, वी नीड टू नो व्हेन टू एक्ट एंड वी नीड टू नो व्हेन टू वॉक आउट ऑफ अ सिचुएशन. ये एक हिकमत की बात है और ये हिकमत हर किसी को नहीं मिलती जिंदगी में. तो अल्लाह ताला से हमें दुआ करनी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करनी कि अल्लाह हमें हिकमत अता करें ताकि हम बता सके कि किस सिचुएशन में हमें क्या इनपुट देना है अपना और कौन सी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है और कहाँ से हमें वॉकआउट करना है. तो जुल्करनैन न्यू के दीज पीपल दे आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर एबिलिटी. ये ऐसे लोग हैं जो मेरी स्कोप से ही बाहर है, मेरी एबिलिटीज से ही बाहर है, तो मैं इनसे डील ही नहीं करूंगा, मैं अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करूंगा यार. And he also a point to ponder upon here is that he is not over promising these people.
वो आके ओवर प्रॉमिस नहीं करे इन लोगों को कि नहीं मैं तुम्हारी हालत बदलूंगा, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे, एंड ब्ला ब्ला, राइट? सो ही इज अ लीडर, एंड अ लीडर नेवर ओवर प्रॉमिसेस। एक लीडर को पता होना चाहिए कि उसको कब कितनी बात करनी है, किस जगह करनी है, और उसको ओवर प्रॉमिस नहीं करना कभी भी अपनी चीजों। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअल बात ले लें अपने ऊपर, कि आपको कोई गैदरिंग ऑर्गेनाइज करनी है और आपको अथॉरिटी मिली है उस गैदरिंग की, आपको खाना भी बनाना है, आपको सर्व भी करना है, आपको सब कुछ करना है, एंड यू आर टू शाई टू से नो, राइट? कि नो, मैं नहीं बोल सकती, नो, एंड यू पुट योर सेल्फ इन टू ट्रबल। बट आपको सीखना है हाउ टू से नो समटाइम्स, क्योंकि ओवर प्रॉमिस करने से चीजें खराब हो जाती हैं। तो आपकी जितनी कैपेबिलिटीज हैं, आपकी जितनी एबिलिटीज हैं, उसके अंदर रहते हुए यू शुड वर्क ऑन। वी वी डू नीड हेल्पर्स, वी डू नीड पीपल जो हमें सपोर्ट करें हर चीज में और अच्छे काम में, राइट? तो हर चीज हम अकेले नहीं कर सकते, या हम कर सकते हैं बहुत सारी चीजें, बट वी डू नीड सपोर्ट, और हमें अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर हम एक इनक्रेडिबल लेसन लेते हैं ऑफ लीडरशिप, कि किस तरीके से एक लीडर को होना चाहिए। Okay, so it's okay कि अगर I don't have to destroy resources and time and energies to work on something because I think I can change anything anywhere. मुझे इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है अपने ऊपर कि नहीं, मैं अपने रिसोर्सेज खर्च करूंगी, मैं अपना टाइम खर्च करूंगी, मैं अपनी पावर खर्च करूंगी और मैं सब बदल दूंगी। लाइक वन डे आई वेक अप मोटिवेटेड एंड आई चेंज द वर्ल्ड। नो, नो हनी, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। जब आप एक दिन उठेंगी, यू कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड एक ही दिन में। यस, यू कैन चेंज योरसेल्फ। पहले आप अपने आप को बदल सकती हैं, आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदल सकती हैं, आप अपनी उन आदत को बदल सकती हैं जो इस सब चीजों के बीच में हर्डल है, जो आपकी लीडरशिप के बीच में हर्डल है, राइट? सो बिफोर चेंजिंग एनीवन, चेंज योरसेल्फ। मुझे अपने माहौल को बदलने से पहले मुझे अपने आप को बदलना, कि मैं उस माहौल में जिसमें रहती हूँ दूसरों को पॉइंट आउट करने से पहले मुझे अपना, राइट? सो यहाँ पर एक बहुत ग्रेट लेसन हम लेते हैं एक्सेप्टेंस का, कि जुल्करनैन इज वाइज इनफ टू एक्सेप्ट। उनकी ईगो बीच में नहीं आ रही है कि नहीं मैं तो किंग हूं और मैं सब कर सकता हूँ और मैं सब चेंज कर दूंगा। नो, राइट? ही इज अ किंग बट ही हैज एक्सेप्ट कि नहीं मैं नहीं कर सकता, एंड आई कैन नॉट वेस्ट दिस माय माय रिसोर्सेज ऑन सच सिविलाइजेशन जो अपनी हालत खुद बदलना ही नहीं चाहती। एंड समटाइम्स क्या होता है ना, some things are beyond our resources and energies. By spending so much on something and not getting anything back in return is just a poor loss. Like it's just a pure loss, right? Also, एक पॉइंट है कि यहाँ सिविलाइजेशन की बात है। तो उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक वो कौम अपनी हालत खुद ना बदलना चाहे, राइट? सो ये कौम जो है यहाँ पर जिसके साथ जुल्करनैन अभी डील कर रहे हैं और पहुंचे हैं जहाँ पर, ये अपनी हालत खुद बदलना ही नहीं चाहते। तो जो बदलना नहीं चाहता अपने आप को, वो, उसको कोई नहीं बदल सकता। मैं अपने अंदर एक सिविलाइजेशन, राइट? अगर मैं अपने आप को बदलना नहीं चाहूंगी कभी, तो मैं कभी नहीं बदल सकती अपने आप को, चाहे दुनिया भर के लोग मेहनत करें, कोशिश करें, मुझ पे इन्वेस्ट करें, मुझे मोटिवेट करते रहें, लेकिन जब तक मैं खुद एक डिसीजन नहीं लूंगी और अपने लिए स्टैंड नहीं लूंगी, तब तक मैं नहीं बदल सकती, राइट? और मुझे कोई और भी नहीं बदल। तो लीडर्स कैन नॉट ओनली चेंज अ सिविलाइजेशन। लीडर्स जो है वो एक सिविलाइजेशन को चेंज करने का काम नहीं करते, वो उनको गाइड कर सकते हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं, बट कंप्लीटली स्पून फीड नहीं कर सकते। इसी तरीके से मुझे भी कोई कंप्लीटली स्पून फीड नहीं कर सकता, राइट? आपको भी नहीं कर सकता। तो हमें जो करना है वो खुद अपनी कैपेबिलिटीज को देखते हुए करना है ना। मूविंग फॉरवर्ड, और फिर ऐसा ही हुआ, फिर हमने पूरी तरह बाखबर थे इनके हवाले से। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द थर्ड स्टेप। फिर उसने एक और मुहिम का सरो सामान किया, यहाँ तक कि जब वो दीवारों के दरमियान पहुंचा, उसने पाया इन दोनों में से इन दोनों से वरे एक कौम के अफराद को जो कोई बात समझ ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहा, जुल्करनैन, याजूज और माजूज जमीन में बहुत फसाद मचाने वाले लोग हैं। तो क्या हम आपको कुछ खर्च अदा करें कि इस अर्ज कि आप हमारे दरमियान एक एक दीवार बना दें ना। we're going to learn about the third step। कि नाउ जुल्करनैन फिर से ट्रैवल करते हैं, एंड नाउ ही मीट्स पीपल who do not understand almost any single thing that he says। अब यहाँ पर इनके, जुल्करनैन के और इस सिविलाइजेशन के बीच में एक लैंग्वेज बैरियर, कि ये हैं तो अच्छे लोग, राइट? दे आर गुड पीपल, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज।
ये उनकी लैंग्वेज नहीं अंडरस्टैंड। ऑल्सो कि ना ही डज नॉट लाइक, ये सिविलाइजेशन ऐसी है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही कि किस लैंग्वेज में जुल्करनैन इनसे कम्युनिकेट कर रहा है। लेकिन सो वी नो कि जुल्करनैन ही वेंट टू अ प्लेस ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर एंड कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशन। अब जुल्करनैन ऐसी पोजीशन पर है, ऐसी जगह पर है, ये कंप्लीटली डिफरेंट लोग हैं, कंप्लीटली डिफरेंट कल्चर है और कंप्लीटली डिफरेंट सिविलाइजेशन है फ्रॉम ऑल दी सिविलाइजेशन जिनको जुल्करनैन ने अब तक विजिट, right? So we know that he travels out of his boundaries. Zulkarnain travels out of his boundaries, and he has a team of different diversities and backgrounds. जाहिर है जुल्करनैन है वो एक बादशाह है, एक बादशाह के साथ हमेशा उसकी आर्मी ट्रैवल करती है, राइट? सो जुल्करनैन हैज डिफरेंट पीपल इन हिज आर्मी। ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट डाइवर्सिटीज, डिफरेंट इथनिसिटीज और डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, राइट? So somehow when you travel the world, languages they connect with each other. सही है। जब आप जो है वो ट्रैवल करते हैं किसी भी जगह पे, तो आप जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से गुजरते हैं। लाइक इफ यू ट्रैवल टू कोरिया फॉर एग्जाम्पल, यू इवेंचुअली पीपल वुड स्पीक कोरियन, राइट? इफ यू गो टू स्पेन, पीपल वुड स्पीक स्पेनिश विद। इफ यू गो टू अरब कंट्रीज, तो लोग आपसे अरबी बात करेंगे, राइट? तो लैंग्वेजेस का क्या मामला है कि लैंग्वेजेस सम हाउ कनेक्ट विद ईच। जैसे कि उर्दू और अरबिक है कि बहुत सारे अल्फाज मिलते हैं आपस में, राइट? बहुत से हम इवन हम वी सॉ इट इन सूरह कहफ कि कितने अल्फाज हैं ऐसे अरबिक के जो उर्दू से कनेक्ट करते हैं। जैसे हमने कल एक लफ्ज पढ़ा था मक्कन्ना। मक्कन्ना इज लाइक व्हाट, एस्टैब्लिश समथिंग, एंड इट इज फ्रॉम द वर्ड मकान। और मकान क्या है, टू लाइक ऑल्सो एस्टैब्लिश होता है मकान, राइट? एक जगह पे स्टिल होता है मकान। तो लैंग्वेजेस जो है वो एक साथ कनेक्ट करती हैं एक दूसरे से। नाउ जुल्करनैन के पास एक पूरी टीम है, डिफरेंट डाइवर्सिटीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट बैकग्राउंड्स। अब क्या होता है, अब जुल्करनैन उनकी जबान पूरी तरीके से तो समझ नहीं सकते, बट ही ही अंडरस्टैंड्स अ फ्यू वर्ड्स। लेकिन वो उनकी कुछ 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 बातें समझ पाते हैं। एंड सम वर्ड्स आर अंडरस्टूड बाय द मेंबर्स ऑफ हिज टीम। और कुछ अल्फाज जो है वो जाहिर है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं सारे मेंबर्स। तो सब मिला के कुछ कुछ बातें जो है वो तोड़ मरोड़ के, जोड़ जोड़ के आपस में ये समझ रहे हैं। जुल्करनैन उनसे कुछ कह रहे हैं, फिर वो जुल्करनैन से कुछ कह रहे हैं। तो ये जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश हो रही है बिटवीन जुल्करनैन एंड सिविलाइजेशन। वो इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं जुल्करनैन से, राइट? तो द वर्ड हियर, यहाँ पर एक वर्ड है अहतना। अहतना का मतलब होता है टू सराउंड समथिंग कंप्लीटली। लाइक उर्दू में वर्ड होता है ना अहापा। अब देखिए यहाँ पर भी लैंग्वेजेस एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं, अरेबिक एंड उर्दू कोलाइड कर रहा है आपस में। सो अहतना मतलब होता है टू सराउंड सम। जैसे कि हम कहते हैं उर्दू में अहाता कर लिया, टू सराउंड, राइट? तो सॉरी, ये पिछली वाली आयत का था, राइट? यहाँ पर एक और वर्ड है, यहाँ पर एक और वर्ड है सब्दीनी। सब्दीनी का क्या मतलब? सब्दीनी कहते हैं सद। सद सबसे पहले सीन दाल सद। सद कहते हैं एक माउंटेन, राइट? और ऐसा माउंटेन विच एक्ट्स एज अ बैरियर, जो किसी बैरियर के लिए यूज हो, राइट? सद कहते हैं माउंटेन को, और सब्दीनी कहते हैं ऐसे माउंटेन को जो एक इट वर्क्स एज अ बैरियर, इट एक्ट्स एज अ बैरियर। ठीक है, अ माउंटेन रेंज, एक पूरा माउंटेन की रेंज, एक सिलसिला है पहाड़ों, राइट? So there was this language barrier between Zulqarnain and this civilization, and he found a way to communicate with these. अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हम देखते हैं कि जुल्करनैन यहाँ पर पहुंच गए। एंड नाउ दीज पीपल भी नो कि यहाँ पर याजूज और माजूज ये एक कौम है, और वो यहाँ पर रह रही है, एंड दे आर ट्रबलिंग दीज पीपल। और ये आते हैं, ये इनकी ना हर चीज खा जाते हैं, इनके इनके माल मवेशी ले जाते हैं, और इनको ट्रबल कॉज करते हैं, क्राइम कॉज करते हैं उनके लैंड में। और ये सारी बातें वो जुल्करनैन से नरेट करते हैं somehow। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन बन गया है बिटवीन जुल्करनैन एंड दैट सिविलाइजेशन। अब यहाँ पर एक चीज है कि जुल्करनैन एक बिलीवर है, राइट? ही इज अ बिलीवर, तो ही इज अपॉन तौहीद। और एक जो बिलीवर होता है ना, जो एक मोमिन होता है, वो हमेशा लोगों की परेशानी को समझने की कोशिश, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो एक लैंग्वेज बैरियर हो उनके बीच में, या वो किसी ऐसी जगह स्टक हो जहाँ वो, जैसे हम पढ़ते द एग्जाम्पल ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद ट्रबल में होंगे लेकिन वो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो अ मोमिन इज लाइक, एक मोमिन जो होता है ना वो ऐसा ही होता है।
वो भले से लाख अपनी सिचुएशंस में स्टक हो, अपनी प्रॉब्लम्स में स्टक हो, लेकिन अगर वो किसी अपने मुसलमान भाई को किसी सिचुएशन में स्टक देखेगा और उसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसकी मदद कर सके, तो वो जरूर करे। बाज दफा हम क्या करते हैं जिंदगी में कि हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, और हम सामने वाले पे भड़क उठते हैं कि लाइक तुम अपने मसले मसाइल लेके बैठ गए हो मेरे सामने, मेरे तो खुद बहुत है। राइट, हम ऐसे ही करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हम ऐसे ही करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट मोमिन है। हम मोमिन नहीं है, हमें मोमिन बनना है, ये कुरान की हिकमतें हासिल करें। सो एक मोमिन जो है वो हमेशा परेशान रहता है दूसरे मोमिन कि मैं अपने भाई की मदद कर दूं किसी तरीके से। सो नाउ हियर जुल्करनैन फाइंड्स अ सॉल्यूशन। जुल्करनैन सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कम्युनिकेट करते हैं उनसे, और वो उनको बताते हैं कि याजूज और माजूज हमें तंग करते हैं, तो आप हमारे बीच में एक बैरियर बना दें ताकि याजूज और माजूज जो है वो ट्रैवल ना कर सके। नाउ वी नो कि याजूज और माजूज जो है वो एक कौम है। अब ये किस तरह की कौम है, ये कहाँ है, वी डू नॉट नो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये सब नहीं बताया, राइट। लेकिन वी नो फ्रॉम हदीस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सही अल बुखारी की 4741 हदीस है, जो कि मुझे कंप्लीटली तो याद नहीं है, बट मुझे उसका थोड़ा सा मफहूम याद है कि अल्लाह ताला जो है वो आदम अलैहिस्सलाम से, आदम अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे ऑन द डे ऑफ जजमेंट, और आदम आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे लब्बैक या अल्लाह, मैं हाजिर हूँ अल्लाह। तो आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेंगे कि मुझे ना हेल्प फायर का मिशन ला के टेक आउट 99 पीपल। सही है, 99 पीपल निकालो अपनी उसमें से, बच्चों में से, और मुझे दो एज अ एसेट फॉर द हेल्प फायर। तो उसमें से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरेट कर रहे होते हैं ये स्टोरी टू सहाबा कराम, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा दिन होगा जिस दिन माँ के पेट से हमल निकल जाएगा। लाइक माँ जो प्रेग्नेंट होगी उसके पेट से हमल निकल जाएगा, उसका बच्चा निकल जाएगा, और जो बच्चा है वो बूढ़ा हो जाएगा। लाइक ऐसा मुश्किल दिन होगा वो, इतना सख्त दिन होगा वो। राइट नाउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज नरेटिंग दिस टू सहाबा कराम। ऑब्वियसली सहाबा कराम हमारी तरह नहीं थे कि वो कुछ सुने और वो एकदम अनसुनी करके आगे बढ़ जाए। नो, दे वर वेरी कॉन्शियस। तो वो बहुत डर गए थे, वो खौफजदा हो गए थे इस बात से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि नो, नो, व्हाई व्हाई यू गाइस आर वरीड, लाइक तुम लोग क्यों इस तरीके से वरीड 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 हो रहे हो, कि तुम लोग उसका बहुत कम पार्ट हो गए, और याजूज और माजूज की जो कौम है 99 पार्ट उसका होगा उसमें जहन्नम की आग में। लाइक 99 पार्ट जो होगा वो 99 पीपल जो होंगे, एंड वी डू नॉट नो 99 क्या है। लाइक इट्स नॉट अ नंबर, अल्लाह ताला के पास नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, राइट। सो वी डू नॉट नो कि एग्जैक्टली 99 क्या है। बट अल्लाह अल्लाह के नबी नरेट करते हैं कि तुम लोग परेशान मत हो, 99 याजूज और माजूज की कौम में से होंगे, तो एक तुम लोगों में से होगा द मिशन ऑफ जन्नत, राइट, द मिशन ऑफ हेल फायर। तो यहाँ पर जो है वो सहाबा इकराम बहुत खुश हो जाते। तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नरेट करते हैं आगे कि नहीं, तुम जो है वो 1/4 हो गए। तो वो अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर कहते हैं नहीं तुम लोग 1/3 हो गए। तो अल्लाह अकबर कहते हैं, फिर कहते हैं नो, तुम लोग हाफ हाफ हो गए, मतलब लाइक जन्नत जितनी बड़ी है उसमें से हाफ जो होंगे, जन्नत को हाफ कर लें आप, तो वो मेरी उम्मत होगी, हाफ मेरी उम्मत होगी, और हाफ में बाकी रसूलों और नबियों की उम्मतें होंगी। राइट, सो दे गेट वेरी हैप्पी। इसको ये लाइक इट्स खुशखबरी है ना एक तरीके से हमारे लिए कि आधी जन्नत जो है वो इट वुड बी फुल ऑफ द उम्मा ऑफ रसूलुल्लाह, एंड वी आर द उम्मा ऑफ रसूलुल्लाह। बट वी नीड टू नो, वी नीड टू पॉन्डर अपॉन दिस कि हम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। आर वी लाइक आर वी डिजर्विंग कि हमें जन्नत में रखा जाए इस तरीके से, या हम जो है वो एक फितना है याजूज और माजूज का, एंड वी आर इन टू दैट, हम उनके साथ जा, अल्लाह ना करे, अल्लाह माजिरना। राइट, सो ये एक मफहूम था हदीस का। पूरी हदीस ने ऑब्वियसली, अगर आप लोगों को पूरी हदीस सुननी है या यू वांट टू नो अबाउट इट मोर, सो 4741 सही अल बुखारी की हदीस है, यू कैन सर्च इट ऑन इंटरनेट, इजीली मिल जाएगी आपको। सो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है बिटवीन जुल्करनैन एंड दैट पर्टिकुलर सिविलाइजेशन। सो व्हेन दे कम्युनिकेट, फाइनली व्हाट डू दे से टू जुल्करनैन। अब जब ये कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं जुल्करनैन, ये कह रहे हैं या जुल्करनैन। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक चीज यहाँ पर पता चलती है कि वो जुल्करनैन को उनके नाम से मुखातिब, लाइक उनके लकब से मुखातिब करे कि या जुल्करनैन, के या जुल्करनैन। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं नाम की, नाम की, कि अगर हम किसी को उसके नाम से मुखातिब करते हैं, अगर हम उसको किसी लक़ब से मुखातिब करते हैं, तो वो एक अटेंशन ग्रैब करता है।
लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्लास के अंदर मैं बोलती रहूं कि yes, coordinator please help, coordinator please do this, coordinator please do that, so obviously Yashveen मेरी coordinator है यहाँ पर, right? She is helping me out with all of this stuff, alhamdulillah, and अल्लाह ताला उनको जज़ा खैर अता करे इस चीज के लिए. So अगर मैं इंस्टेड कोऑर्डिनेटर बोलने की जगह बोलूँ यशवीन प्लीज कैन यू डू दिस, यशवीन प्लीज कैन यू डू दैट, तो यशवीन वुड फील गुड, राइट? एज इन मैं उनको मुखातिब कर रही हूँ एक चीज से, एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है यहाँ पे. सो वी सी हियर कि दिस सिविलाइजेशन हैज कि वो जो है वो जुल्करनैन से हेल्प ले रहे हैं, बट दे हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर जुल्करनैन. तो हम अगर किसी से हेल्प लेते हैं कभी, या हमें किसी से काम होता है, तो वी नीड टू हैव दैट रिस्पेक्ट एलिमेंट. हमें एक रिस्पेक्ट एलिमेंट रखना होता है अपने और उनके बीच में, सही? तो वो क्या कह रहे हैं कि यू नो याजूज और माजूज जो है वो हम उन्होंने हमें तंग किया हुआ है, उन्होंने हमें परेशान किया हुआ है. एंड वी हैव क्रिमिनल्स. वो एक गैंग में, एक पूरी गैंग में. और अब ये किस तरीके की गैंग है? And they are Yajuj and Majuj, obviously. They come here and they raid us. They steal our stuff. They take our animals and they also commit crimes. Right? वो सिर्फ एक फसाद नहीं फैला रहे उनके पास, वो आके उनको रेड भी कर रहे हैं, वो उनकी सामान को भी चुरा रहे हैं, वो उनके एनिमल्स को भी चुरा रहे हैं, और वो कमिट कर रहे हैं क्राइम भी उस लैंड. सो नाउ हियर, यहाँ पे वो कहते हैं जुल्करनैन से कि यू आर अ किंग, आप एक बादशाह हैं, एंड यू हैव एन आर्मी, और आपके पास एक आर्मी है बहुत बड़ी. सो इट्स योर पॉलिसी टू डील विद देम, इन लाइक डील विद दिस क्रिमिनल. सो ये आपकी पॉलिसी के अंदर है कि आप जो है वो इन क्रिमिनल्स से डील करते हैं. आपने खुद कहा है लाइक यू विल डील विद दीज क्रिमिनल्स, राइट? सो आया 95 पे हम देखेंगे कि قال مكني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि he responded, what my Lord has provided me for is far better, but assist me with resources and I will build a barrier between you and me. अब जुल्करनैन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे अल्लाह ने क्या दिया है? रिसोर्सेज, राइट? मुझे एसेट दिया है, बट मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता. आई वुड नीड योर असिस्टेंस. मुझे आपकी असिस्टेंस की जरूरत होगी, और मैं एक बैरियर बिल्ड करूंगा बिटवीन यू एंड दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ याजूज एंड माजूज, राइट? तो अब यहाँ पर क्या है, जुल्करनैन फाइंड्स आउट दैट देयर, अब जुल्करनैन को ये पता चलता है कि याजूज और माजूज सिर्फ चंद 100 लोग नहीं है, ये हजारों की तादाद, thousands of them, and entire army. याजूज और माजूज के पास एक एंटायर आर्मी है. वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि चंद लोगों पर मुश्तमिल है, बस एक क्रिमिनल का एक गैंग है, 5-10 लोग हैं उसमें, एंड दे आर क्रिएटिंग फसाद ऑन द लैंड. नो, दे आर डेंजरस पीपल. अब जुल्करनैन को ये बात पता चल रही है कि ये जो है वो हजारों में है, और एक एंटायर आर्मी है, बाकायदा एक आर्मी है, जैसे जुल्करनैन के पास एक आर्मी. सो यहाँ पर क्या होता है आगे? अब यहाँ पर जुल्करनैन एक वाइज डिसीजन कि दिस इज मोर देन आई कैन डील. लाइक अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर कॉम से फाइट करूं, तो यहाँ पर मैं फाइट नहीं कर सकता. आई कैन नॉट गेट इन टू अ वॉर, राइट? क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इनसे जंग कर सकूं, मैं इस पर्टिकुलर कॉम से जंग कर सकूं, राइट? अब वो उस वक्त सिनेरियोस क्या थे, क्या सिचुएशन थी, वी डू नॉट नो, राइट? और वो कितनी तादाद में थे एग्जैक्टली, और उनके पास क्या क्या पावर्स और क्या क्या रिसोर्सेज थी याजूज और माजूज के पास, हमें ये भी नहीं पता, सही? तो जुल्करनैन इज राइट नाउ इन दिस सिचुएशन, और उनको सब दिख रहा है, और उनको पता चल गया कि ये थाउजेंड्स में है, और ये पूरी कौम है, पूरी फौज है, और इनकी पावर मुझसे ज्यादा, मैं इनसे लड़ नहीं सकता. आई कैन नॉट like risk a war with them. सही है? और ऑल्सो ही इज अ किंग, राइट? तो वो इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन को इनके साथ छोड़ भी नहीं सकते, याजूज और माजूज के साथ छोड़ भी नहीं सकते. तो अब यहाँ पर क्या होता है? सो व्हाट इज द बेस्ट सोल्यूशन ही केम अप विद, और दिस सिविलाइजेशन केम अप विद, टू बिल्ड अ बैरियर बिटवीन देम एंड याजूज. अब यहाँ पर, बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आई वांट यू टू थिंक दैट he made 3 steps. So Zulkarnain made 3 steps, right? But was the policy same for all the 3 steps? No, right? First stop पे different policy, second stop पे different policy, third stop पे different policy. अब यहाँ पर जुल्करनैन एक और डिसीजन लेते हैं कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट विद देम, बट मैं इस कौम को याजूज और माजूज के रहमो करम पे छोड़ भी नहीं सकता. नाउ अगेन ही टेक्स अ वाइज डिसीजन एट द राइट टाइम, लीडरशिप कॉल, राइट? सो यहाँ पर उनकी अब जो पॉलिसी होगी वो डिफरेंट. अब उनकी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं तीनों स्टॉप में हमने देखा कि डिफरेंट सॉल्यूशंस, डिफरेंट ऑडियंस, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट लोकेशंस,
different cultures, and one true leader, right? इतनी सारी चीजें and one true leader against all of us. एक अच्छी इंटेलिजेंस, एक अच्छी हिकमत वाले डिसीजंस, और डिफरेंट सिनेरियो, और different policies and different solutions, right? So if something you did last year works for you, maybe it won't work for you. जैसे आपने लास्ट ईयर कोई पॉलिसी बनाई अपने लिए, और आप चाहते हैं कि इस साल भी यही पॉलिसी मेरे लिए चलेगी, यही डिसीजन मेरे लिए वर्क करेगा, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए वर्क करे। लाइक इन द केस ऑफ जुल्करनैन एंड सिविलाइजेशंस, कि पहली सिविलाइजेशन वो डिफरेंट थी दूसरी सिविलाइजेशन से, राइट? दूसरी डिफरेंट है, इस तरीके से ही है, राइट? सो डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट सिनेरियोज, डिफरेंट सॉल्यूशंस एंड डिफरेंट पॉलिसीज। और हमारी जिंदगी में भी यही, हर सिचुएशन की अलग पॉलिसी, हर सिचुएशन का अलग डिसीजन। एंड वाइस इज समवन हु टेक्स द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एंड राइट पॉलिसी। ये बहुत जरूरी है, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लाइक नाउ ही सेज टू दीज पीपल कि आई कैन नॉट डिफीट देम but and stop them, but I cannot either leave you in this problem with this gang, with Yajuj and Ma'juj. So I can create some kind of security mechanism, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म बना सकता हूँ कि मैं एक दीवार बीच में खड़ी कर सकता हूँ, बट वो दीवार मैं खड़ा करूंगा, लेकिन मैं उसमें आप सबकी मदद चाहती हूँ। मेरे पास रिसोर्सेज है, लेकिन मैं आपकी मदद चाहता हूँ, आप मुझे असिस्ट करेंगे उसको बनाने, राइट? So now he calls these people and teach them how to build it and how to maintain it. अब यहाँ पर हम आगे वाली आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि आतूनी जबरल है कि वो क्या करते हैं, कि यहाँ तक कि जब वो दीवार के दरमियान पहुंचा तो उसने पाया इन दोनों से वरे कौम। तो इन्होंने कहा ओके ये हो गया, सॉरी। सो आगे है, इसने कहा जो कुछ मुझे दे रखा है इसमें मेरे रब ने, वो बहुत बेहतर है। अलबत्ता तुम लोग मेरी मदद करो, कुव्वत और मेहनत के जरिए से मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूं। लाओ मेरे पास तख्ते लोहे के। यहाँ तक कि जब इसने बराबर कर दिया दोनों ऊंचाइयों के दरमियान की जगह को, उसने कहा आग आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब बना दिया उसने आग की मानिंद, इसने कहा लाओ मेरे पास में डाल दो इस पर पिघला हुआ तांबा। नाउ we see here कि जुल्करनैन agrees to this point कि वो एक सिविलाइजेशन और इसके बीच में एक बैरियर क्रिएट करेंगे, एक वॉल क्रिएट करेंगे, और उसके लिए इनको असिस्टेंस चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो आया पढ़ी, इसमें क्या हो रहा है कि जुल्करनैन कह रहे हैं कि मेरे लिए आयरन लेकर आओ, मेरे लिए कॉपर लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, ब्रिंग मी दिस, ब्रिंग मी दैट। सो ही इज अ लीडर, राइट? तो वो लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन ऐसा क्यों किया? जुल्करनैन अगर चाहते तो वो अपनी आर्मी के साथ मिलके वो आराम से बिल्ड कर सकते थे इस दीवार को, लेकिन उन्होंने सिविलाइजेशन को इन्वॉल्व किया वॉल बनाने में। वाई? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मेरे दिमाग में आया था आज कि जुल्करनैन जो है, उन्होंने इस सिविलाइजेशन को, जो कि लैंग्वेज बैरियर है इन दोनों के बीच, स्टिल ही इन्वॉल्व दिस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन टू बिल्ड दिस वॉल। और वो सिर्फ इंस्ट्रक्ट कर रहे, लाइक जुल्करनैन इज नॉट बिल्डिंग इट, वो सिर्फ उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे, वो उनको ट्रेन कर रहे हैं कि इस तरीके से करो, ये लाओ, ये लाओ, ये डालो, कॉपर डालो, आयरन डालो, एंड एवरीथिंग, राइट? तो ही इज इंस्ट्रक्टिंग दीज पीपल।